कि अब वो इस H+ को कैप्चर नहीं करके यहीं अटैक करेगा। तो देखो बच्चों, दिमाग में सवाल उठने चाहिए और ये सवाल आपको पूछना भी। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग एनसीईआरटी से जरूर एक बार आयोडोफॉर्म की प्रॉपर्टीज पढ़ लें। चलो अब हम लोग एक और एसिड डेरिवेटिव लेते हैं, वो है इथाइल एसिड। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, आयोडोफॉर्म टेस्ट। यहां पर बच्चों को कई बार बहुत दिक्कतें आती हैं और बार बार पढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। कई बार टीचर्स के भी मेरे पे मैसेज आते हैं कि सर आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा, कई बार डिफिकल्टी आ जाती है। तो आज, और इसकी वजह से आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 अगर आ रही है ना, तो वो भी खिसक सकती है। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को, आयोडोफॉर्म टेस्ट को एड्रेस करने वाले हैं। तो इसमें मैंने यहां पर लिया आयोडोफॉर्म टेस्ट जब भी लिया जाता है तो CH3COCH3 I2OH-, क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा? तो सब लोग बोलते हैं हाँ सर देगा, हमने पढ़ा है CH3CO ग्रुप देता है। ठीक है, तो मैं ये जो हमारे माइंड में बिलीफ सिस्टम है और परसेप्शन है उसको अब मैं दूर करना चाहता हूं, क्योंकि ऑर्गेनिक एक समझने वाला टॉपिक है। इसमें और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं, जो हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमें वैसा सोचने के लिए अलाउ ही नहीं किया जाता, क्योंकि टाइम की कमी कह के ये कहा जाता है कि भाई ये सिलेबस रह जाएगा, आप लोग बस ध्यान रखिए कि CH3CO होता है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है। और इसी चक्कर में बच्चों के कई बार सवाल गलत हो जाते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है बच्चों, वो ये है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट को हम नेक्स्ट 15-20 मिनट में कैसे इजीली समझ के क्वेश्चंस निकाल सकें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो OH- पहला यहां अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे डेल्टा पॉजिटिव है कार्बन पे, न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करेगा जहां पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से OH इस कार्बन पे आ जाएगा। तो जब ये इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो ये क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, और फिर इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ और OH- वापस बाहर निकल गया। क्यों निकला? क्योंकि और कोई रास्ता था ही नहीं उसके पास, यानी कि दिस इज द ओनली पॉसिबल पाथ। तो ये रिवर्सिबल है और इसलिए फिर वापस हम वहीं के वहीं आ गए। तो OH- जो है वो सोच रहा था कि मैं रिएक्शन करूंगा, और वो क्या रह गया? कद्दू का कद्दू। थोड़ी देर तक यही चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर उसने सोचा चलो कुछ नया करते हैं, कुछ नया तूफानी करते हैं। तो अब नया तूफानी करने के लिए आफ्टर लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसने क्या किया कि OH- ने अब एसिडिक हाइड्रोजन, जिसे हम लोग अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन कहते हैं, उस पर अटैक किया, जिसकी वजह से हमारे पास यहां पर आ गया एक कार्बन आयन CH2- C डबल बॉन्ड O CH2। अब इसके पास क्या रास्ते हैं? अब हमारे पास एक और न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया है, OH- के साथ साथ एक और न्यूक्लियोफाइल है CH2- CO CH3। अब इसके पास क्या रास्ते हैं? अब क्या होगा? एक रास्ता है CH2- के पास कि वो CH3CO CH3 पर अटैक करे। तो जब वो CH3CO CH3 पे अटैक करेगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और ये इधर आ गया। अगर आप रिकॉल करें बच्चों तो आप पढ़ चुके हो, ये एल्डोल कंडेंसेशन के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये एल्डोल कंडेंसेशन कर सके, तो एल्डोल कंडेंसेशन की पॉसिबिलिटी बनती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन साथ ही साथ हम देखें और कोई ऑप्शन तो नहीं है, तो हम आगे देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि CH2- जो है वो वाटर से H+ ले ले और वापस एसीटोन बना ले। तो ये तो चल ही रहा है, यानी कि कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबली चल रहे हैं। आप समझिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक्चुअल में उस रिएक्टेंट के दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या क्या चल रहा है उसके दिमाग में। पहला तो ये चल रहा है कि भाई OH- यहां अटैक कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, फिर वापस, फिर आप ऊपर, फिर वापस। एक तो ये चल रहा है। दूसरा क्या चल रहा है? यहां एसिडिक H लिया और वो वापस H+ ले रहा है, ये भी चल रहा है, बार बार ये भी चल रहा है। तीसरा क्या हो रहा है कि वो CH2- एक और CO CH3 पे अटैक कर रहा है। जब बच्चे क्लास में बैठते हैं तो इतना पूछने का बच्चों को मौका ही नहीं मिलता, और आज मैं यही चीज एड्रेस करना चाहता हूं कि आयोडोफॉर्म ही क्यों बनेगा, और कोई ऑप्शन क्यों नहीं है, और अगर और कोई ऑप्शन है तो वो कब कब बनेगा। और अगर आपने ये सीख लिया तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपको ऑल इंडिया रैंक 1 तक के पास पहुंचा सकता है।
अब देखिए यहां पर ऑप्शन 3 क्या है। ऑप्शन 3 है बच्चों कि यहां पर ये जो कार्बन आयन है, आयोडीन का ये सिग्मा बॉन्ड है, उसका सिग्मा स्टार खाली होगा, तो CH2 माइनस इसके सिग्मा स्टार में अटैक करे और सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा। जब ऐसा होगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा। क्या कहानी यहां पे रुकेगी? नहीं। अब इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगने की वजह से ये हाइड्रोजन और भी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो जब ये और भी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में OH माइनस इस वाले H+ को लेगा, यानी कि अब रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल हो गया है। अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता जा रहा है, उसे रोकने वाला नहीं है। हर अगला स्टेप पिछले वाले स्टेप से फास्टर जा रहा है। अगर ये I2 नहीं होता तो क्या हो रहा होता? एल्डोल हो रहा होता। अब ये नेगेटिव चार्ज फिर आया और अब ये नेगेटिव चार्ज वापस सिग्मा स्टार पे अटैक करेगा और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये हाइड्रोजन अब और ज्यादा एसिडिक हो गया, तो अब अगला स्टेप और फास्ट हो जाएगा और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? एक और नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज वापस I2 के सिग्मा स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर अटैक करेगा। ठीक है, और हमारे पास यहां पर आ जाएगा ट्राई आयोडाइड प्रोडक्ट। अब क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? अब देखिए यहां पर क्या OH माइनस इस H+ को दोबारा ले सकता है? ले सकता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे डेल्टा पॉजिटिव। वो तो पहले भी चल रहा था। यस, तो अब क्या होगा? ये OH माइनस यहां अटैक करेगा और ये ऊपर जाएगा, तो अपने पास ये आ जाएगा। यहां क्यों अटैक किया? क्योंकि इस हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव से ज्यादा अब इस पे डेल्टा पॉजिटिव है, बिकॉज ऑफ द -I इफेक्ट ऑफ 3 आयोडीन्स ऑन दिस कार्बन, जो कि डेल्टा पॉजिटिव को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। कर रहा है ये H+ को क्यों नहीं ले रहा? आप लोगों को समझ में आया? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जब O- इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो अब OH- बाहर नहीं निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? Ci3-, और ये Ci3- के साथ ये H+ एक्सचेंज हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन शिफ्ट। इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन शिफ्ट IMPS, जिसकी वजह से हमारे पास एसिडेट आयन आया और CH3 आया, जो कि आयोडोफॉर्म है, विच इज अ येलो प्रेसिपिटेट। इस आयोडोफॉर्म के बारे में आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, तो इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। तो बच्चों सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रिएक्शन का मैकेनिज्म आएगा तो काम चलेगा। आजकल IIT JEE में क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टीज भी पूछ रहे हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग एनसीईआरटी से जरूर एक बार आयोडोफॉर्म की प्रॉपर्टीज पढ़ लें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक आयोडोफॉर्म टेस्ट। चलो, ये तो हमको टीचर्स पढ़ाते भी हैं, लेकिन कब कौन सा अटैक होगा वो आज आपने सीखा, और इसका फायदा आने वाले क्वेश्चंस जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, जो JEE एडवांस में आ सकते हैं, उसकी चर्चा अब हम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं, ये हमारे पास एक अल्कोहल है। क्या ये अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? चलिए देखते हैं, क्या ये अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं। तो यहां से OH- के पास और कोई रास्ता नहीं है, पहले यहां से H+ लेगा, और ये H+ लेने से यहां O- बनेगा, जो कि जब नीचे आएगा तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि H- यहां अटैक करे I2 पे और ये ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी कि I2OH- इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से इस अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर सकता है, और ये जब एल्डिहाइड बन जाएगा तो यहां पर क्या है अपने पास CH3CHO है। तो क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? यस, तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा बच्चों। अच्छा, अब हम यहां पर X की बात करें, X इज अ हैलोजन। ठीक है, अब यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है कि OH- यहां अटैक करे और ये जाए। तो सबसे पहले क्या होगा? SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म द्वारा ये आ जाएगा, विच इज नथिंग बट दिस। उसके बाद नेक्स्ट ये होगा। तो क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? हाँ जी, ये भी पॉजिटिव देगा। ये भी हो गया पॉजिटिव। मैं जब पॉजिटिव लिख रहा हूं मतलब इस चैप्टर या टॉपिक के हिसाब से पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर मान लो हमने कोई लीविंग ग्रुप लगा दिया, जैसे कि टोसाइल ग्रुप या ब्रोसाइलेट ग्रुप।
टोसाइलेट, ब्रोसाइलेट एक्सेट्रा। अब क्या होगा, अब फिर OH माइनस जो है इस पे अटैक करके इसको बाहर निकालेगा, आपके पास फिर वही आ जाएगा और यहां से आप फिर यहां चले जाएंगे, यानी कि ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो देखो बच्चों, हम सिर्फ CH3CO की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। चलो थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं हम लोग, और यहां पर देखते हैं कि अगर मेरे पास R लगा हो तो क्या ये देगा? हाँ, ये भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि जब ये यहां H+ लेगा, ये इधर आएगा, तो यहां H- तो अब भी है, तो अपने पास मिथाइल कीटो ग्रुप तो अब भी बन रहा है, तो क्या ये पॉजिटिव देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट? यस, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब हम लोग आते हैं यहां पर, सर देखिए यहां पर MeCO_Cl है, सर ये भी तो देना चाहिए, ये सबके दिमाग में सवाल आना भी चाहिए। तो जनरली बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये बताया जाता है कि भाई मिथाइल कीटो जो है वो देता है। पहली बात है, मिथाइल कीटो है ही नहीं, दिस इज नॉट अ कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज एन एसिड क्लोराइड। यहां पर जो मैकेनिज्म हो रहा है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ही नहीं, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे हम लोग लिख सकते हैं SNAE या SNTH। TH का मतलब होता है बच्चों टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो जब हम यहां पर OH माइनस का यहां अटैक करेंगे, ये ऊपर गया, जब ये नीचे आएगा तो यहां क्या निकल जाएगा? Cl माइनस। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? COOH, जिससे OH माइनस फिर H+ ले लेगा और अपन को क्या दे देगा? CH3COO माइनस। और कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट आयन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहां पर आते हैं इस फंक्शन। सर इसमें देखिए दो जगह से आयोडोफॉर्म बन सकता है, CH3CO यहां भी है, CH3CO यहां भी। ये गलती नहीं करना है, हमें CH3CO पे फोकस नहीं करना, हमें देखना है मैकेनिज्म क्या है, यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि Cl- एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, अगेन OH- यहां अटैक करेगा, ये ऊपर गया, जब ये नीचे आएगा तो ये बाहर। तो ये भी कौन सा मैकेनिज्म हो गया? SNAE या SNTH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। Cl की जगह पे OH आया, ऐड हुआ और फिर एलिमिनेशन हुआ। तो जब ऐड हुआ तो जो इंटरमीडिएट आया उसे हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ठीक है। तो यहां पर भी ये प्रोडक्ट बना, क्या ये देगा टेस्ट? नहीं देगा, तो ये भी नेगेटिव आयोडोफॉर्म हो गया, ये भी नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया। चलो अब हम लोग एक और एसिड डेरिवेटिव लेते हैं, वो है इथाइल एसीटेट। अच्छा, इथाइल एसीटेट यदि हम लेते हैं तो क्या होगा? ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर आया, ये बाहर, तो इसको भी नहीं देना चाहिए था, ठीक है। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि यहां पर OH आया, इथॉक्साइड आया, इथेनॉल। अब देखो इथॉक्साइड ने क्या किया, यहां से H+ ले लिया, ठीक है ना, और इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन शिफ्ट हो गया, ठीक है। और यहां पर अपने पास क्या आ गया? एसीटेट आयन एंड इथेनॉल। अब इथेनॉल पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, इथेनॉल पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो यहां पर इथेनॉल की वजह से पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट आ रहा है। यहां पर क्या होगा? यहां पर तो बड़ा सिंपल है, O- बन गया, एसिड बेस रिएक्शन हो, क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा, नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्यों? क्योंकि O- ऑलरेडी प्लस M करके डेल्टा पॉजिटिव को इतना कम कर देगा, इसका तो प्लस आई इफेक्ट है, तो यहां पर हाइड्रोजन तो एसिडिक होगी, CO- exerts plus I effect, तो यहां दिस हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट एट ऑल एसिडिक, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ये एस्टर देगा कि नहीं? तो बच्चों फिर वही देखना है अपने को, आप यहां अटैक करोगे, इधर आया, ये इधर आया, फिर ये इधर आया, और आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा? OH, और यहां पर आया आइसोप्रोपोक्साइड, जो कि यहां से H+ ले लेगा, तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देगा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो देखो बच्चों, हर एक में हमें सोचना है कि क्या होगा, इसमें कुछ रटने वाला है ही नहीं, इट्स प्योरली अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम ट्राइंग टू इंपार्ट टू यू। अब देखो यहां पर हमने लिया एक एसिटाइल एसीटोन, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें बीच वाली जो कार्बन है उस पे एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां भी एसिडिक है, यहां भी एसिडिक है। अब सवाल यह है कि क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं? बच्चे कहेंगे हाँ सर देगा। तो सवाल यह है कि कौन सा आयोडोफॉर्म, इसका आयोडोफॉर्म या इसका आयोडोफॉर्म, यानी कि यहां आयोडोफॉर्म बनेगा, इससे बनेगा, इससे बनेगा या इससे बनेगा।
तो हमें इसके लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। मैकेनिज्म यदि हम लोग लिखते हैं यहां पर, तो सबसे पहले यहां एसिडिक हाइड्रोजन जाएगी, OH माइनस क्या करेगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, जिसकी वजह से यहां पर माइनस आएगा, जो कि I2 के सिग्मा स्टार पे अटैक करके I ले लेगा, जिसकी वजह से यहां पर एक I आ जाएगा, अभी एक H और है, फिर OH माइनस क्या करेगा, ये H प्लस को लेगा। देखो बच्चों, मैंने ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन क्यों लिया, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन मोर एसिडिक है देन दीज टू। और उसके बाद फिर एक और अपने पास आ जाएगा यहां पर माइनस, और फिर ये I2 पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या, अब इन दो आयोडीन और इस फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रॉन्ग माइनस आई की वजह से यहां पे डेल्टा पॉजिटिव बढ़ जाएगा, और डेल्टा पॉजिटिव यदि बढ़ जाएगा तो OH माइनस अब यहां अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, जब ये नीचे आएगा तो ये इधर आएगा, तो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो I माइनस प्लस CH3COH, ठीक है, ये OH माइनस के साथ एसिटेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, लेकिन ये फर्दर I2 के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि OH माइनस फिर अटैक करेगा यहां, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये बाहर, और ये क्या दे देगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म। तो कौन सा वाला आया बच्चों, दिस वन, इसका आयोडोफॉर्म बनेगा, है ना। बढ़िया क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा जेई जो है वो मॉडिफाई करके भी दे सकता है, तो हम लोग यहां पर देखते हैं इस तरीके से। अब क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो आप बोलोगे हाँ सर देगा, लेकिन इस बार यहां तो हाइड्रोजन ही नहीं है सर, इस बार यहां पर इन चारों में से किसी का भी आयोडोफॉर्म बन सकता है, यानी कि C14 वाला नहीं बनेगा। C14 मतलब आइसोटोपिक कार्बन, तो बच्चे क्या बोलेंगे सर CH3 बनेगा, लेकिन CH3 वाला नहीं बनेगा। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक ब्लंडर है, दिस इज अ ब्लंडर। व्हाई दिस इज ए ब्लंडर, अब यहां पर देखो बच्चों क्या होगा, यहां पर बहुत सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव बढ़ा रहे हैं, तो OH माइनस क्या करेगा, यहां अटैक करेगा, ये ऊपर आया, जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा। तो अपने पास यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड हो OH प्लस हमारे पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और माइनस, और ये माइनस क्या करेगा बच्चों, I2 पे अटैक करेगा, ठीक है, यहां एक I लग जाएगा और ये भी एसिडेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में फिर OH माइनस जो है वो यहां अटैक करेगा, ये ऊपर गया, जब ये नीचे आएगा तो फिर एक और बार माइनस आएगा, तो दूसरा I लगेगा, और फिर क्या होगा, फिर एक और बार OH माइनस अटैक करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, जब ये नीचे आएगा तो फिर ये जब जाएगा तो एक और बार माइनस आके एक और I लग जाएगा, तो 3 I लग जाएंगे। यानी कि इस बार भी अगर लंका किसी की जलेगी तो वो है इस कार्बन की, लंका इसी कार्बन की लगनी है, तो यहां पर आपके पास आएगा CH3 और ये है C14। तो बच्चों अगर आपको मैकेनिज्म क्लियर है तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाए, ठीक। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं यहां पर, क्या ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहां पर यदि हम इसे टॉटोमराइज कर दें इस तरीके से, तो अब ये वाली कार्बन आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकती है, और इससे अपने पास आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। फर्दर देखते हैं हम लोग, क्या ये देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, विल दिस कंपाउंड गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो देखते हैं, ये तो एक हेमी एसिटल, हेमी का मतलब होता है हाफ, ये एक हेमी एसिटल है, तो OH माइनस क्या करेगा, यहां से H प्लस लेगा, ये इधर आएगा और MEO माइनस को बाहर करेगा, तो अपने पास क्या आ गया, एसीटोन। और एसीटोन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है कि नहीं देता है, बिल्कुल देता है।
तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अच्छा जी सर, क्या ये देगा? बच्चों बताओ, क्या ये देगा? इसमें तो कोई अपने पास चांस ही नहीं है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे पाए। क्यों? क्योंकि इस पे तो अपने पास कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं है जहां CH3 हो, जहां अल्फा कार्बन हो, sp3 हो। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है बच्चों, दिस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम क्यों? क्योंकि यहां पर एक ऐसा मैकेनिज्म होने वाला है जो शायद ही आप लोगों को पता हो, और वो है रेट्रोएल्डोल। अगर आप लोगों को रेट्रोएल्डोल समझना है तो आप कमेंट में जरूर डालिएगा कि सर रेट्रोएल्डोल पढ़ा दीजिए, तो तब मैं लूंगा ये टॉपिक। लेकिन अगर आपको ये टॉपिक आता है तो आपको ये चुटकियों में समझ में आएगा। कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अगर आपको रेट्रोएल्डोल पढ़ना है तो। नेक्स्ट टॉपिक देन आई टेक इज रेट्रोएल्डोल। रेट्रोएल्डोल करते हैं यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन को अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाएं तो यहां पर क्या आएगा बच्चों? यहां पर आएगा HCHO प्लस CH3 CHO and CH3 CHO gives positive iodoform test। तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा बच्चों, है ना? अमेजिंग। कैन दिस गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? यस, क्योंकि रेट्रोएल्डोल करेंगे तो ये एल्डोल कंडेंसेशन किस किस के बीच में हुआ होगा? इन दोनों के बीच में हुआ होगा, और ये एल्डिहाइड दोबारा अपने पास जैसे ही रीजनरेट होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। ठीक है, अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो हम लोग यहां पे लेते हैं फाइ यानी कि फिनाइल CH2 COCH3। क्या ये देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट? हाँ सर ये तो देगा यहां पर, क्योंकि ना ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मोर एसिडिक हाइड्रोजन ये, दिस इज द मोर एसिडिक हाइड्रोजन, सो दिस विल आल्सो नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि यहां से ये OH- H+ ले गया तो आपके पास यहां पर क्या आएगा? यहां I आ जाएगा। उसके बाद आप भले ही दूसरा I भी ले आओ, फिर उसके बाद क्या करोगे आप? OH- का यहां अटैक करोगे, ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, दैट्स इट, नो आयोडोफॉर्म इज फॉर्म्ड। आयोडोफॉर्म का मतलब समझना होगा आपको, आयोडोफॉर्म मींस CHI। ठीक है, हम लोग यहां पर अब लेते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंपाउंड ले रहे हैं, दिस कंपाउंड। ठीक है, क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? हाँ सर ये तो पक्का देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। चलिए देखते हैं ये देगा या नहीं देगा, ये तो समय बताएगा। अभी हम देखते हैं कि पहला स्टेप क्या होगा। इस CO के लगे होने की वजह से यहां डेल्टा पॉजिटिव बहुत ज्यादा होगा, तो ये हाइड्रोजन उतनी एसिडिक नहीं है जितना कि डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये यहां अटैक करेगा, ये यहां आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास ये कंपाउंड आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये जब O- वापस जाएगा तो OH अगर बाहर निकल जाता है तो आप कद्दू के कद्दू ही रह गए। तो आपके पास एक ही रास्ता है, वो है ये। इस रीअरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। यानी कि जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो हम यहां पर क्या करेंगे? बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट करेंगे और ये आ जाएगा। और फिर यहां पर क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर, अभी तक हम इंटर कर रहे थे, अब क्या करें? इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन शिफ्ट, तो ये बन जाएगा अपने पास। तो बताइए क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? नहीं देता है। तो दिस इज नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। देख रहे हो बच्चों, ऐसा लग रहा था कि ये कंपाउंड देने वाला है, देखिए ऑल इंडिया रैंक 1 भी ये गलती कर सकता है। तो हम लोग आगे अगर देखें, क्या ये कंपाउंड देगा? अब तो सर डाउट हो रहा है। तो OH- को अटैक कर रहा है, उसके पास ये एक रास्ता है कि एसिडिक हाइड्रोजन ले, ये ले या ये ले। तो हमें पता है कि ये दोनों ग्रुप तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग -I कर रहे होंगे एक दूसरे पे, तो ऑब्वियसली डेल्टा पॉजिटिव एसिडिक हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो डेल्टा पॉजिटिव कहां ज्यादा अच्छा रहेगा और कहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा? तो एल्डिहाइड पे। यानी कि OH- को अटैक कहां करना होगा? एल्डिहाइड पे, और उससे अपने पास ये कंपाउंड आ जाएगा। अब जब ये O- वापस जाएगा तो एक ही रास्ता है कि यहां से H- ट्रांसफर हो और ये O- बन जाए, जो कि मैंने यहां बनाया, और इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन शिफ्ट यदि हम लोग करेंगे तो हमारे पास ये कंपाउंड आ जाएगा। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ, इस कंपाउंड को हम लोग फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि I2OH- इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये कौन सा आयन है? पाइरुवेट आयन। तो क्या पाइरुवेट आयन देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि यहां पर अब आयोडोफॉर्म टेस्ट की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एंड दिस विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि है चॉकलेट प्रॉब्लम,
जो कि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि विल AAE गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, एसिटो एसिटिक एस्टर, क्या एसिटो एसिटिक एस्टर आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा? ठीक है बच्चों, ऐसे और कई सारे प्रश्नों के लिए आप मेरी बुक, वर्कबुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेड इजी ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन पे और सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे नए नए कंसेप्ट, अच्छे कंसेप्ट जो जेईई एडवांस में पूछे जा सकते हैं, केमिस्ट्री ओलंपियाड में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रीमियम कंसेप्ट्स के लिए आप हमारे एकेडजा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ऐसी नॉलेज हम और उन होनहार बच्चों तक पहुंचा पाएं जिन तक ये नॉलेज नहीं पहुंच पा रही है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।